एक गांव में एक बड़ा ही सुंदर और अमीर व्यक्ति रहता था जिसका नाम था राजा विक्रम सिंह। वह गांव के सभी लोगों का प्रिय था और सबका ध्यान रखता था। एक दिन राजा विक्रम सिंह को एक अजीब घटना का सामना हुआ। उसने रात के समय एक सपना देखा जिसमें जंगल में एक सोने की चिड़िया है जो उसकी मदद के लिए उसे पुकार रही है। राजा विक्रम सिंह ने अपने सपने का मतलब जानने के लिए अपने विशाल शास्त्री जी से परामर्श किया। शास्त्री जी ने बताया कि सोने की चिड़िया अत्यंत धनी होती है और उसे जो पा लेता है वह सुख और समृद्धि से भरपूर होता है। राजा ने तत्पश्चात गांव के सभी चिड़ियाघर की खोज करने का आदेश दिया तथा उस रात राजा ने स्वयं ही चिड़िया की खोज में जाने का निर्णय किया। उनके श्रद्धालु और सेवकों ने उनके साथ चलकर जंगल में एक अद्वितीय यात्रा की जिसकी शुरुआत की वे लंबे समय तक चिड़िया की खोज करते रहे, लेकिन कहीं भी चिड़िया नहीं मिली। अंत में राजा ने एक सुंदर वन में एक बड़ा सा पेड़ देखा। वहाँ पर उसने एक बहुत ही सुंदर सोने की चिड़िया देखी जो वहाँ एक टहनी पर बैठी हुई थी। राजा ने धीरे धीरे उसके पास जाकर उसे पकड़ा और उसके विशाल खजाने की खोज शुरू की। सोने की चिड़िया ने राजा को अनगिनत धन की खोज में मदद की और उसे अद्वितीय खजाने मिले जिनमें मूल्यवान रत्न, ज्वेलरी और सोने चांदी के सिक्के थे। राजा विक्रम सिंह ने अपनी समृद्धि को और भी बढ़ाने के लिए उन खजानों का उपयोग किया और गांव के सभी लोगों के बीच अच्छे अच्छे कार्यों के लिए उन पर खर्च की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी स्वप्न को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अपने सपने हमें वह रास्ते दिखा सकते हैं जो हमें असली खुशियों और समृद्धि तक पहुंचा सकता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था मोहन। मोहन बहुत ही अच्छा और मेहनती लड़का था। उसके माता पिता किसान थे और मोहन भी खेत में उनकी मदद करता था। एक दिन मोहन जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने गया। अचानक उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। तभी उसे एक और चमकीला पेड़ दिखा। पेड़ बहुत ही सुंदर था और उसमें रंग बिरंगे फूल खिले थे। मोहन उस पेड़ के पास गया और उसे छूने की कोशिश की। जैसे ही उसने पेड़ को छुआ, पेड़ ने बोलना शुरू कर दिया। नमस्ते मोहन, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मोहन यह सुनकर चौंक गया और पूछा, आप जादुई पेड़ हैं, कैसे? पेड़ ने कहा, हाँ, मैं जादुई पेड़ हूँ। मैं तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से बहुत प्रभावित हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। मोहन ने खुशी से पूछा, क्या वरदान? पेड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जो भी इस पेड़ से मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन ध्यान रखना इस वरदान का इस्तेमाल केवल अच्छे कार्यों के लिए करना। मोहन ने धन्यवाद कहा और घर लौट आया। उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। उसकी माँ ने कहा, अगर यह सच है तो हम इसका इस्तेमाल गांव के लोगों की भलाई के लिए करेंगे। अगले दिन मोहन फिर से उस पेड़ के पास गया और कहा, हे जादुई पेड़, हमें गांव के लोगों के लिए खाना चाहिए। जैसे ही उसने यह कहा, पेड़ से बहुत सारे फल और अनाज गिरने लगे। मोहन ने उन सबको इकट्ठा किया और गांव में बांट दिया।
गांव के लोग बहुत खुश हुए और मोहन की तारीफ करने लगे। इसके बाद मोहन ने पेड़ के जादू का इस्तेमाल स्कूल की मरम्मत, बीमार लोगों की दवा और गांव की सड़कों की मरम्मत के लिए किया। धीरे धीरे मोहन का गांव खुशहाल और समृद्ध होता गया। सब लोग मोहन और जादुई पेड़ की तारीफ करने लगे और इस तरह मोहन ने अपनी ईमानदारी और मेहनत से गांव को बदल दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी और मेहनत से हम किसी भी जादू से बढ़कर चमत्कार कर सकते हैं। अगर हम अपने संसाधनों का सही उपयोग और दूसरों की मदद करें तो हमारी दुनिया और हम भी खूबसूरत बन सकते हैं। हमें उम्मीद है आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए जुड़े रहिए हमसे। जल्द ही मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।